रूल, नए तौर तरीके, नए बातचीत, नई सोच, नई ढंग, सब कुछ नया-नया हो जाता है। पर क्या ये यही है? नहीं, सब कुछ नया हो जाता है, पर अगर हमारा कुछ नहीं बदलता है, वो है हमारे माँ-बाप और हमारा परवरिश, हमारा संस्कार। हाय गाइस, मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप लोग बुरा न माने तो। बहुत दुख से मैं आप लोगों के पास हिम्मत जुटाने की कोशिश की हूँ कि मैं कुछ सवाल कर सकूँ, और ये सवाल मेरे उन लोगों से हैं जो माँ बाप हैं। देखिए, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, पर जहाँ तक मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ, मैं आप लोगों से उम्र में कुछ लोग हैं उन लोगों से बहुत छोटी हूँ, पर फिर भी मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जो आजकल जो हो रहे हैं, क्या ये सही है? इसमें क्या बच्चे की ही गलती है? चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, नहीं, जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी धारणा है, मैं तो ये सोचती हूँ कि यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग की गलती है, हमारे माँ बाप की गलती है, क्योंकि वो हमें जन्म देते हैं, वो हमारे जन्मदाता है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो हमें इस दुनिया को दिखाए, जो हमें इस धरती पर लेकर के आए, जो इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, वही हमारे लिए ईश्वर से बढ़ के हैं, जो हमारे माता पिता। तो क्या उनका कर्तव्य यही बनता है कि बस उन्हें इस धरती पर लेकर आ गए, उन्हें पैदा कर दिए? नहीं ना, यहीं तक उनका फर्ज नहीं बनता। कहते हैं बच्चे बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ बाप के नज़र में, माँ बाप के सामने वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं, वही छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, जो माँ माँ करके, पापा पापा करके, जो बच्चे अपने मम्मी पापा के पीछे दौड़ते हैं, हर एक छोटी गलती पर भी पूछते हैं, बड़ी खुशी हो छोटी खुशी हो अपने माँ बाप से शेयर करते हैं। मैं उन्हीं माँ बाप से चंद सवाल करना चाहती हूँ, क्या जो ये सब कुछ जो हो रहा है हमारे देश में, हमारे इंडिया में, क्या ये सब क्या बच्चों की गलती ही है? नहीं, मेरा मानना है ये बच्चों की गलती नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग की गलती है, हमारे जन्मदाता हमारे माँ बाप की गलती है। बच्चे जिद तो करते ही हैं, वो हर एक जगह पे करेंगे, पर क्या बच्चे इतने बड़े हो गए जो अपना फैसला लेने लगे? माँ बाप से बड़े बच्चे कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, चाहे वो कितने बड़े क्यों ना हो जाए, वो खुद ही माँ बाप क्यों ना बन जाए, फिर भी नहीं वो बड़े हो सकते। उन्हें माँ बाप के सामने अपना फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये गलती आप लोगों ने की है, उन्हें ये अधिकार दे करके, उन्हें ये छूट दे करके, उनकी जिदों को पूरा, जो कि आपको पता होना चाहिए कौन सी जिद सही है, कौन सी जिद गलत है, उस पर आपको सोच विचार करनी चाहिए, ना कि सहमति दिखानी चाहिए और उन्हें की जिद को एक्सेप्ट करके उनको भेज देना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या हमारे इंडिया का यही कल्चर है? क्या हम इसी देश में रहते हैं? हम भारतीय हैं, यहाँ पे पर्दों में रहना सिखाया जाता है, यहाँ पे बहू को साड़ी पहनाया जाता है, पल्लू लेना सिखाया जाता है। हमारे भारतीय परंपरा में अपना इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा यही हमारी सब कुछ है, सब कुछ गहना, सब कुछ हमारी सोच, इज्जत, बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान सब कुछ है। तो आप बताओ, मैं आप लोग से चंद सवाल करती हूँ, फिर हमारे इंडिया में, हमारे देश में ये कहाँ से आ गया लिबरेशन के बारे में? ऐसा तो नहीं है। चलिए हम मानते हैं थोड़ा सा सोच विचार थोड़ी अलग हो गई है, तो क्या इस तरह से हो गई है कि शादी से पहले वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? ये परमिशन किसने दिया? किसने? ये परमिशन आप लोगों ने अपने बच्चे को दिया, नहीं तो वो कैसे रह लेते? जब वो अपने जिद करके, अभी हाल ही में वो श्राद्धा कांड जो आया था, जिनको टुकड़ों में बांटा गया था, मैं उन्हीं के बारे में पूछ रही हूँ। उन माँ बाप ने अब अफसोस जता रहे हैं, क्यों? मेरे ख्याल से उन्हें अफसोस नहीं जतानी चाहिए, उन्हें खुशी जताना चाहिए,
क्योंकि उन्होंने को यही चाहिए होता था जो उन्हें मिल गया। क्योंकि अगर उन्हें अफसोस होता, उन्हें अपनी बेटी की गलती पर अगर दुख होता, या तो फिर जिद्दी था कुछ दिन के लिए होता, तो वो उनको उनकी हालत छोड़ नहीं देते, उन्हें पता लगाते, उन्हें देखते, चलो जाने तो दो, चाहे जो भी गलती की सो की, अब जिद कर ली सो कर ली, अब जिसके साथ गई है वहाँ पर वो ठीक तो है ना, वो खुश तो है ना। मानते हैं वो फेस टू फेस नहीं मिलते, पर किसी न किसी के जरिए तो उनको पता लगाना चाहिए था ना। उनके साथ में कितने दिनों तक टॉर्चर होते रहा, सब कुछ होते रहा, माँ बाप चुपचाप से अपना धैर्य बांध के बैठे रहे। जब वो नहीं रही फिर ये अफसोस जताने का क्या मतलब? क्यों? उनको सजा दिला देने से, उनको मार के फेंक देने से, ये सब कुछ कर देने से क्या उनकी बेटी वापस आ जाएगी? मैं उन माँ बाप से पूछना चाहती हूँ, क्या वापस आ जाएगी? नहीं। जब वो आने वाली थी, जब उनके ऊपर इतना सब कुछ हो रहा था, उस टाइम आप लोग कहाँ थे? उस टाइम में आपका फर्ज कहाँ था? आप तो एक जन्मदाता थे ना, आपने अपनी बेटिया को जन्म दिया था ना, तो फिर आपका कर्तव्य कहाँ गया? क्या जन्म देने तक ही तक कर्तव्य था? बच्चे हर जन्म से लेकर के बड़े होने तक में हजारों क्या लाखों गलती करते हैं, क्या लाखों गलती को नजरअंदाज करके आप गले नहीं अपना लेते? तो फिर ये कौन सी ऐसी गलती थी जिसे आपने इस तरह से छोड़ दिया, जो थोड़ा भी पता न लगाने की कोशिश की कि वो खुश है कि नहीं है? जब वो दुनिया छोड़ के चली गई तो आप दिखावापनी करना चाहते हैं, आप अफसोस जताना चाहते हैं। क्यों? मैं आप लोग से ये पूछना चाहती हूँ, क्यों? जब आपने जितने जी नहीं खोज रख पाए, जब उन्हें उनके कातिलों को सजा नहीं दिला पाए, अपनी बेटी की खुशी या दुख के बारे में नहीं पता लगा पाए, तो मरने के बाद ये अफसोस क्यों? मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ। बहुत दुख होता है ऐसे माँ बाप के बारे में सुन करके, जो अपने बच्चे की गलती को इस तरह से अपने अहंकार में बांध लेते हैं, अपने जीत को बना के रखते हैं। तो जब रखते हैं तो मरने के बाद झूठ मूठ का दिखावा क्यों करते हैं आप लोग? अच्छा बनने के ढोंग क्यों करते हैं आप लोग? क्या आप लोग के माँ बाप ने भी क्या आप लोगों को ऐसे ही करके रखा है? क्या आपको भी अपने बड़ों से यही शिक्षा मिली है जो आप लोग अपने बच्चों को दिखा रहे हैं? नहीं, मेरा मानना है यहाँ पे बच्चे गलत नहीं है, यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग गलत है, यहाँ पे हमारे माँ बाप गलत है, जो कि पैदा तो कर देते हैं और झूठ मूठ का दुहाई देते हैं आज के जनरेशन का कि मॉडर्न जनरेशन है। कौन बनाया इस मॉडर्न जनरेशन को? बताएं, कौन बनाया? मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ। हम ही लोगों में से जो अपनी सोच को ना कहाँ से कहाँ लेके चले गए। जागो, आप लोगों को बोल रहे हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता क्योंकि हम आप लोग से बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं उन माँ बाप से, जागो, अपनी आंखें खोलो, जागो। हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया से बाहर नहीं जाते। तो कब तक ऐसे अपनी आंखों पे पट्टी डाल के पड़े रहोगे गंधारी की तरह, जो अपने बच्चों की गलती भी दिखाई नहीं देती? द्रौपदी का चीरहरण कर लिए, फिर भी माँ को दिखाई नहीं दिया क्योंकि उन्होंने झूठ मूठ की आंखों पे पट्टी बांध के रख रखी थी। क्या वही गंधारी आप लोग भी बनना चाहते हो या बने हो? नहीं। हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत की जो सृष्टा है, चारे हैं, जो हमारी मान मर्यादा, जो प्रतिष्ठा है, उसके बारे में आप लोग एक बार सोच विचार तो लेकर आओ। कहाँ खो गई, कहाँ खो गया वो सब संस्कार? अरे जब बच्चे को जन्म देते हो, पहला उंगली पकड़ के आप लोगों को खड़ा होना सीखता है बच्चा। माँ बाप ही सबसे बड़े गुरु होते हैं, और आप लोग ये गलती मत करो जो एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक हादसे होते जा रहे हैं। इसके पीछे कोई और नहीं है और ना ही कोई और गुनहगार है। यहाँ पर जन्म देने वाले माता पिता ही हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ही हैं। जब हजारों गलतियों को माफ़ करके आप लोग जब उसे सही दिशा, सही शिक्षा दिला सकते हो, तो ये कौन सी ऐसी गलती है? न्यू ईयर, इसमें अभी हाल ही की बात है, 2 दिन पहले की घटना है, कल ही परसों हुई है। न्यू ईयर क्यों? न्यू ईयर का नया साल जो आता है वो फैमिली के साथ नहीं मनाया जाता। चलो मानते हैं उनकी बिटिया ने जिद करी कि हमें होटल में अपनी फ्रेंड लोग के साथ मनाना है, पर क्यों? आप लोग ये सवाल नहीं उठा सकते थे? न्यू ईयर आया है फैमिली के साथ मनाने के लिए, दोस्तों के साथ तो रहते ही हो, और फिर ये इतने रातों तक क्यों? 9 बजे 10 बजे क्यों?
ये बताओ। चलो ठीक है, हम मानते हैं आज की सोच, आज के ज़माने, आज की जो युग है वो सब कुछ बदल चुका है। आज के बच्चे की सोच धारणा जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि माँ बाप ही बदल चुके हैं, इतने मॉडर्न हो चुके हैं भैया। वही बात है, तो बच्चे की क्यों नहीं होगी। चलो हम आप लोगों की बातों पर भी सहमति दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। कहाँ की ये हमारी इंडिया की परंपरा है जो बहू बेटी 10 बजे 12 बजे 2 बजे रात तक घर से बाहर है और फैमिली वाले आराम से सुकून से अपने घर में खा पी करके सो जाए? नहीं ना, ये एक दिन की गलती से नहीं हुआ है ये सब कुछ। ये रोज रोज की गलती को ही दोहराते दोहराते जो साथी है वो अपने अंजाम तक पहुंचने की कोशिश किया और वो पहुंच ही गया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने सहयोग किया है उन लोगों का, तो फिर उनके ऊपर अकेले उंगली क्यों उठा रहे हो? मेरे ख्याल से, मेरे नज़रिए से तो ये उंगली आप लोगों के ऊपर उठनी चाहिए, क्योंकि जब भी कुछ कांड होता है ना तब सामने आता है कि माँ बाप को ये दुख हुआ, माँ बाप ने ये किया, माँ बाप ने वो किया, ऐसे किया वैसे किया। पहले कहाँ थे आप लोग? ना होने के बाद आप लोग दिखावापनी का ढोंग करते हो ना, जो एक अच्छे माता पिता बनने की जो ढोंग करते हो, इसे बंद करो आप लोग। जब आप लोग एक सही माता पिता नहीं बन सकते तो ये ढोंग करना भी बंद करो। मैं जानती हूँ मेरा ये वीडियो, मेरी ये बातें कि कितनों को पसंद नहीं आई होगी, यहाँ तक कि देखा जाए तो किसी को भी पसंद नहीं आई होगी। लेकिन अगर आप लोग ना अपने अंदर के मातृत्व को और पिता को अंदर से जागृत करोगे ना और अपनी सोच को बदलोगे ना, अपने आंखों की पट्टी उतार के फेंकोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। आपकी आंखों पे जो पट्टियाँ पड़ी है ना उसे हटा के फेंको। अभी भी देर नहीं हुआ है, जब जागो तब सवेरा। बस इससे ज़्यादा और कुछ मैं नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, इसीलिए मुझे दुख हुआ और मैंने अपने बातों को आप लोग के सामने रखा। बाकी जो मुझसे जो बातों के तौर पे जो मेरे शब्द से अगर आप लोगों का दिल दुखा होगा, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी, तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ हाथ जोड़ के। आप लोगों का दिल दुखाने का नहीं था, पर मेरा खुद का दिल दुखा, क्योंकि ये जो माँ बाप जो बाद में मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं ना, ये देख करके मुझे बहुत दुख हुआ।